नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वीर सावरकर से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज शिकायत और मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है। यानी जिस मामले को लेकर राहुल गांधी पर कानूनी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा था, अब उस मामले की बुनियाद ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि जहां कानून के मुताबिक सैंक्शन यानी आवश्यक मंजूरी की जरूरत होती है और वो वहां मौजूद नहीं है, वहां कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में भी इस जरूरी सेक्शन का कोई उल्लेख नहीं था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत और मजिस्ट्रेट की ओर से पारित समन आदेश को रद्द कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि इस पूरे विवाद की जड़ करीब 4 साल पुरानी है। दरअसल साल 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची थी। यहीं राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। राहुल गांधी ने सावरकर पर अंग्रेजों से माफी मांगने और पेंशन लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उनके बयान के बाद महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई और फिर मामला अदालत तक पहुंच गया। वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ वकील नृपेंद्र पांडे ने उत्तर प्रदेश में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई। मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया मामले को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया। इसके बाद मामला आगे बढ़ा और राहुल गांधी की ओर से इसे चुनौती दी गई। मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ही खत्म कर दिया है, जो राहुल गांधी के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले में एक और बात बेहद दिलचस्प है। राहुल गांधी के सावरकर संबंधी बयान को लेकर पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणियां भी सामने आई थी। अदालत ने राहुल गांधी को सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतने की नसीहत दी थी। सुनवाई के दौरान इतिहास की जानकारी और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को लेकर बयान देते समय जिम्मेदारी की बात कही गई थी। अदालत ने महात्मा गांधी के अंग्रेजी शासन को लिखे पत्रों का भी संदर्भ दिया था। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया था कि जब कोई नेता किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में सार्वजनिक मंच से बयान देता है तो उसे इतिहास की पूरी जानकारी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि इस मामले में जिस कानूनी मंजूरी की आवश्यकता थी, क्या वो मौजूद थी? अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे को देखा। कोर्ट ने पाया कि हलफनामे में आवश्यक सेक्शन का कोई उल्लेख नहीं है। यही बात इस मामले में निर्णायक बन गई और सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कानून के मुताबिक सेक्शन जरूरी है और वो मौजूद नहीं है तो आपराधिक कार्रवाई आगे नहीं चल सकती। इसी आधार पर शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेश को रद्द कर दिया गया। यानी अदालत ने इस स्तर पर राहुल गांधी के खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया, एक तरह से अगर देखा जाए तो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर यह एक राहत भरी खबर है। इसलिए कांग्रेस नेता बीजेपी पर आक्रामक भी हो गए हैं।
बात वीर सावरकर की करें तो सावरकर भारतीय राजनीति और इतिहास के सबसे विवादित और प्रभावशाली ऐतिहासिक व्यक्तियों में से एक हैं। एक तरफ बीजेपी और हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोग वीर सावरकर को स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी चेहरा मानते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष के कई नेता वीर सावरकर की राजनीतिक भूमिका और अंग्रेजी शासन के दौरान उनके पक्ष को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। यही वजह है कि जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर बयान दिया तो राजनीतिक विवाद बेहद तेजी से बढ़ गया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस की जमकर आलोचना की थी। सावरकर के समर्थकों ने विरोध किया और मामला अदालत तक पहुंच गया। कानूनी तौर पर इस मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन राजनीतिक तौर पर सावरकर का मुद्दा अभी भी जिंदा है, क्योंकि भारत की राजनीति में इतिहास सिर्फ किताबों का विषय नहीं है। इतिहास के अलग अलग पात्र आज भी राजनीतिक विचारधाराओं और दलों के बीच बहस का बड़ा आधार है। सावरकर उनमें से एक हैं और राहुल गांधी जब भी सावरकर को लेकर कोई बयान देते हैं तो उसके राजनीतिक मायने तुरंत निकालने लगते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए यह राहत भरी खबर इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी पिछले कई सालों से अलग अलग कानूनी मामले को लेकर राजनीतिक बहस की केंद्र में हैं। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में उनके खिलाफ शिकायत और समन को रद्द करता है तो कांग्रेस के लिए यह राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर राहत का विषय बन जाता है। कांग्रेस इस फैसले को लेकर यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है और अदालत ने इसी आधार पर उन्हें राहत दी है। वहीं विपक्षी दल ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी को आपराधिक मुकदमों में बदलने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी की ओर से यह तर्क सामने आ सकता है कि शिकायत रद्द होने का मतलब यह नहीं है कि राहुल गांधी के बयान को अदालत ने सही मान लिया। यानी आने वाले दिनों में इस फैसले पर राजनीतिक बहस होना तय माना जा सकता है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया की कमी के आधार पर आया है और क्या इस मामले को शुरू से ही अलग तरीके से देखा जाना चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल यह है जो आप अपने कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या वीर सावरकर को लेकर जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी वो सही है या गलत। ऐसे में आप इस पूरी खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।